नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं एक मिनी सीरीज़ आपके सामने रखूँगा जो कि स्लीप मतलब नींद के बारे में होगी। नींद के बारे में कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा, नींद को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनसोम्निया क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह के लक्षण होते हैं, ये आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ नींद की प्रॉब्लम को मतलब इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। बहुत ही छोटी सी सीरीज होगी, सिर्फ 6 वीडियोस की सीरीज होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आएगी और आपको नींद के प्रति सही एटीट्यूड अपनाने में, सही हैबिट्स बनाने में और नींद को इम्प्रूव करने में मदद देगी ये सीरीज। तो आइए इस वीडियो से अब आगे शुरू करते हैं। पहले हम वीडियो में जानेंगे कि नींद के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य हम जाने तो बेटर होगा आगे बढ़ने से पहले। मतलब हम नींद की प्रॉब्लम्स को जाने उससे पहले जरूरी है कि जाने कि नींद होती क्या है। नींद हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हालांकि हम में से बहुत से लोग, खासकर कि आज के ज़माने में जब हम इंटरनेट से हर जगह घिरे हुए हैं, हम नींद पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सोशल मीडिया या कोई और दूसरे रीजंस की वजह से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से या खराब आदतों की वजह से हम अक्सर नींद को लेकर बड़े केयरलेस हो जाते हैं। जब तक हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आने लगे तब तक हम नींद को सीरियसली नहीं लेते। और एक बार जब हमें लगे कि भाई अब तो अपने आप नेचुरल नींद नहीं आ रही, तो ही हम नींद को जानने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस सोते हैं, उसी तरह से कुछ एनिमल्स भी होते हैं, वो भी सोते हैं। जैसे कि दूसरे मैमल्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स, ये भी सोते हैं। पर फिश मतलब मछलियां, इंसेक्ट्स, ये सब नहीं सोते। हालांकि ये सब रेस्ट जरूर लेते हैं। कुछ जानवर तो थोड़ी देर के लिए, छोटे छोटे ब्रीफ ड्यूरेशंस के लिए सोते हैं और कुछ जानवर हमारी ह्यूमंस की तरह लंबे कई घंटों की नींद उन्हें जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि नींद कैसी दिखाई देती है। मतलब एक पर्सन है जो लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, वो बड़ा ही रिलैक्स्ड दिखाई दे रहा है। ब्रीदिंग जो है उसकी वो स्लो हो चुकी है, जो कि वेकिंग स्टेट में उसके मुकाबले स्लो हो जाती है। जो पर्सन सो रहा होता है वो एक ही जगह पड़ा रहता है। हालांकि नींद में बीच बीच में कभी कभी लोग करवटें बदलते हैं। सोने का ये भी मतलब है कि हम अपने आसपास की गतिविधियों को लेकर काफी हद तक अनकॉन्शियस हो चुके हैं, मतलब अचेतन हो चुके हैं। हमें नींद के समय नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है। हालांकि नींद का मतलब ये नहीं होता कि हम कोमा में चले गए हैं, क्योंकि नींद किसी भी हलचल से टूट सकती है। कोई तेज आवाज हो जाए, कोई हमें उठा दे, या वैसे भी एक टाइम पूरा हो जाने के बाद नींद अपने आप टूट भी जाती है। मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ऐसा देखते हैं कि नींद जो है वो कई अलग अलग स्टेजेस में चलती है। जब लोगों के ब्रेन का ईईजी लिया जाता है सोते वक्त, तो ऐसा देखा जाता है कि उनके ब्रेन में कई अलग अलग तरीके के वेव्स के पैटर्न्स होते हैं जो कि बदलते हैं रात भर। मतलब जब जब व्यक्ति सो रहा है, उसके नींद के दौरान उसकी ब्रेन में आने वाली जो वेव्स हैं वो बदल जाती हैं, अपने एम्पलीट्यूड में, अपनी फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, कई तरह के उनमें बदलाव आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग के अंदर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल हम जो इलेक्ट्रिक इंपल्स दौड़ते हैं, उसके पैटर्न में चेंज आ जाते हैं, जिसके बेसिस पे स्लीप के स्टेजेस को डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला स्टेज होता है रैम स्लीप का, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज। ये वाला स्टेज हमारे पूरी रात की नींद का करीब करीब 25% होता है, 25% होता है। ब्रेन के अंदर इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन होती है, मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं और बॉडी जो है वो बिल्कुल इमोबाइल हो जाती है, मतलब बिल्कुल पड़ी रहती है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, हिलती डुलती नहीं है वो। और साथ ही साथ हमारी जो आईबॉल्स होती हैं उनका एक रैपिड मूवमेंट होता है, जिस वजह से इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। हालांकि आंखें तो ऑब्वियसली हमारी बंद ही रहती हैं, पर आईलिड के अंदर पता चल सकता है देखकर कि एक व्यक्ति की जो आंखें हैं, आईबॉल्स हैं, वो इधर उधर मूव कर रही हैं। तो इसमें रैपिड आई मूवमेंट भी होता है। रेम स्लीप जो है वो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, जो कि हमारे को वेकिंग स्टेट में जब हम जागते हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एनर्जी। तो हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने का काम करती है रेम स्लीप। जो हम रात को सपने देखते हैं वो अक्सर रेम स्लीप के दौरान ही देखते हैं। हालांकि दूसरे स्टेजेस के दौरान भी हम सपने देख सकते हैं, पर रेम स्लीप के टाइम पर देखे गए सपने अक्सर हमें याद भी रहते हैं। दूसरा स्टेज होता है स्लीप का NREM, मतलब एन रेम।
नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज। ये वाला जो स्टेज है ये स्लीप की जो पूरी ड्यूरेशन है उसके 75% के टाइम के लिए होता है। मतलब बाकी जो भी बचा हुआ टाइम है 25% होगी रेम स्लीप और बाकी की एन रेम स्लीप हो गई हमारी 75% टाइम के लिए। इसको भी फर्दर हम 4 स्टेजेस में अलग अलग स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें बहुत लाइट सी स्लीप होती है, मतलब बस हम जागे हैं और जागते ही जैसे ही नींद आती है, ड्राउजीनेस आती है, हल्का सा बस हम नींद में एंटर ही करते हैं, तो ये वाला स्टेट जो होता है इसको हम कह सकते हैं ये स्टेज 1 आ गया इसका। सेकेंड स्टेज इसका हम कह सकते हैं एन रेम का, वो है जहां पर हम ऑलमोस्ट सो चुके हैं। इसमें ऑनसेट हो चुका है स्लीप का, साथ ही साथ हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर पूरी तरह से अनअवेयर हो चुके हैं और ऐसे में हमारी ब्रीदिंग और हमारा जो हार्ट बीट होती है वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा स्लो भी होने लगते हैं और साथ साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर इसमें गिर जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 जिसको कि डेल्टा स्लीप और ट्रू डेल्टा स्लीप स्टेजेस कहा जाता है, 3 को डेल्टा और 4 को ट्रू डेल्टा। इन स्टेजेस में सबसे ज्यादा डीप स्लीप हम एक्सपीरियंस करते हैं और रेस्टोरेटिव स्लीप भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कई तरीके की एक्टिविटीज, कई तरीके की रेस्टोरेशंस, कई तरीके के फंक्शंस नॉर्मलाइज होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। हमारे ब्रेन के लिए ये वाले स्टेजेस बेहद जरूरी होते हैं। ये वाला स्टेज हमारी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें पहले तो क्या हुआ, हमारा बॉडी का टेम्परेचर और गिर जाता है, हार्ट और हमारा जो बीपी है वो भी काफी हद तक गिर जाता है, बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है और साथ ही साथ हमारा बीपी और हार्ट रेट भी कम होता है। तो ऐसे में हमारे बॉडी के सब वाइटल ऑर्गन्स में, खासकर कि हमारे दिमाग में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे में हमारे बॉडी में और हमारे ब्रेन में टिश्यू ग्रोथ में, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बेटर करने में ये वाला स्टेज बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे ब्रेन के अंदर वो एरियाज एक्टिवेट होते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को ग्रो करने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं। यही वजह है कि बच्चों को और टीनेजर्स को ज्यादा सोने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी बॉडी और ब्रेन सही तरह से ग्रो करें और बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए बच्चे ज्यादातर टाइम अपने दिन का सोने में ही बिताते हैं, खासकर कि जो इन्फेंट्स होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है स्लीप की नीड कम होती जाती है, पर ज्यादा अच्छी स्लीप पूरे चाइल्डहुड के दौरान बहुत जरूरी होती है ताकि ब्रेन जो है वो सही तरह से ग्रो करता रहे। तो ये रहे दोनों स्टेजेस, रेम और नॉन रेम स्लीप के। अब हम बात करते हैं कि स्लीप के फंक्शन क्या होते हैं, इसका रोल क्या होता है, क्यों जरूरी होती है हमारे लिए नींद। स्लीप को एक बायोलॉजिकल अर्ज की तरह देखा जाता है, मतलब जैसे कि खाना खाना, पानी पीना और सेक्सुअल नीड्स होती हैं, उसी तरीके से हमारी स्लीप को भी एक बायोलॉजिकल नीड माना गया है। मतलब कि कुछ देर के लिए अगर हमें स्लीप ना मिले तो काम बन जाएगा, चल जाएगा, पर अगर लंबे टाइम तक अगर हमें स्लीप ना मिले तो हमारी बॉडी माइंड के फंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कि खाना या पानी ना मिलने से हमारा शरीर की ग्रोथ और शरीर के वाइटल जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो बीमारी ला सकते हैं। उसी तरह से नींद का सही ड्यूरेशन में ना मिलना और लंबे टाइम तक ना मिल पाना, सही टाइम पर ना मिलना हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत घातक होता है। हालांकि ऐसा तो स्लीप का जो एक्चुअल जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो फंक्शन है वो तो पूरी तरह से तो नहीं पता, इसका क्या रीजन होता है, क्यों हम सोते हैं। भाई वैज्ञानिक तो हर चीज पर सवाल खड़ा करते हैं, वो तो ये भी कहेंगे कि भाई हम सोते ही क्यों हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इंसान सोए ना, वो सारे काम इंसान के बिना सोए हो जाएं जो कि सोने की वजह से हो पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक तो कई तरह से सोचेंगे, पर सोने के पीछे जो मेन जो नीड होती है वो यही होता है कि हमारा पूरा दिन भर काम करने से हमारा शरीर दिमाग थक जाता है, तो बॉडी को थोड़ा रीस्टोर करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल्स को दोबारा से गेन करने के लिए, और बॉडी के अंदर जो भी डैमेज हुआ है, वियर एंड टियर डैमेज हुआ है दिन भर के काम करने से, टॉक्सिन्स हैं जो भी हैं हमारी बॉडी में, उनको प्यूरिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए और साथ साथ बॉडी की फंक्शनिंग को हेल्दी करने के लिए स्लीप की जरूरत होती है। तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से नींद की जरूरत हमें होती है। ऐसा माना जाता है कि जो डेल्टा स्लीप होती है, मतलब स्टेज 3 और 4, ये हेल्पफुल होती है हमारे बॉडी के फंक्शंस और एनर्जी लेवल्स को रिस्टोर करने के लिए, और रेम स्लीप जो होती है वो जरूरी होती है हमारे मेंटल फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए। मतलब जैसे हमारी मेमोरी, हमारी कंसंट्रेशन, हमारे मूड्स, हमारी इमोशंस, इनको रिस्टोर करने के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं, रिस्टोर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस आ रही हैं, हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन इश्यूज चल रहे हैं,
तो स्ट्रेस की वजह से, दिन भर के काम करने की वजह से हमारी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। नींद लेने से ये सारे फंक्शंस रिस्टोर हो जाएंगे, मतलब दोबारा से हम उसी लेवल, उसी स्टेट में आ जाएंगे जिसमें कि हम एक्चुअल में फंक्शन कर सकते हैं। तो हमारा अगर ऑप्टिमल लेवल अगर इतना है और दिन भर के काम करने से इतना हो गया, तो नींद लेने से वो दोबारा इतना हो सकता है या बढ़ भी सकता है। पर वो जो कमी आती है उसको पूरा करने का, रिस्टोर करने का काम करती है हमारी नींद। तो नींद रिस्टोर करती है, दोबारा से हमारे लेवल्स को अपडेट कर देती है, ऑप्टिमाइज कर देती है। अब बात करते हैं कि नींद की कमी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। नींद अगर ठीक से ना मिले, टाइमली नींद ना मिले, सही ड्यूरेशन में नींद ना मिले, तो इसके क्या क्या असर आ सकते हैं हमारे ऊपर, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग लोगों को स्लीप की अलग अलग लेवल की नीड होती है। मतलब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को 8 घंटे ही सोना जरूरी हो। हालांकि 6 से 8 घंटा तो रिकमेंडेड होती है एडल्ट्स के लिए, इतनी स्लीप ड्यूरेशन। सभी डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई 8 घंटा तो जरूर सोना चाहिए। खासकर जिन लोगों को नींद की बहुत कमी है, कम से कम 6 घंटा तो वो जरूर सोएं और धीरे धीरे 8 घंटे तक ले जाएं। पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग जिनको शायद नींद की कमी नहीं भी होती, उनको भी ऐसा देखा जाता है कि वो 4 से 6 घंटे की नींद के लेकर भी तब भी अच्छा फंक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों की अलग अलग लेवल ऑफ स्लीप की नीड होती है। और इसी के साथ कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, थके रहते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। उनकी जो स्लीप की नीड होती है वो बढ़ जाती है, उनको ज्यादा सोना जरूरी है। मतलब 8 घंटे से अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा भी सो जाएं तो भी अच्छा ही है उनके लिए, क्योंकि वो ज्यादा फ्रेश और ज्यादा एनर्जेटिक तब फील करेंगे। तो भले ही आपको कितनी भी नींद चाहिए हो, अलग अलग लोगों को कितनी भी नींद चाहिए हो, पर जब नींद की कमी होती है तो उससे किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला, हमारा मेमोरी कंसंट्रेशन का लेवल बहुत खराब हो सकता है। सेकंड, हमारे अंदर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूडीनेस ये डेवलप हो जाती है। इसके साथ हमारा रिएक्शन टाइम इफेक्ट हो जाता है। मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए, कोई सिचुएशन कैसी अलर्टनेस डिमांड कर रही है, हम प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, हम स्लो हो जाते हैं, हमारी जजमेंट इफेक्ट हो जाती है, हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते अगर हमें नींद ठीक से ना मिले। साथ ही साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब फिजिकली जैसे आंखों का, हाथों का, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन हो गया, बॉडी के अलग अलग हमारे जो ऑर्गन्स हैं, चलना फिरना, बोलना, सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्योंकि नींद की वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन इतना रिड्यूस हो जाता है, वो इतने लॉस्ट से हो जाते हैं, जोन्ड आउट हो जाते हैं कि वो अक्सर अपना बॉडी और माइंड का पूरा कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते। ड्राइविंग जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं नींद की उस झपकी की वजह से या नींद की कमी की वजह से जो कोऑर्डिनेशन बिगड़ती है उसकी वजह से होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शराब पीने से ये कोऑर्डिनेशन ज्यादा बिगड़ जाता है। तो नींद कम हो या ज्यादा हो, शराब का असर भी नींद पर आएगा, और ये जो कोऑर्डिनेशन है इसके बिगड़ने की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और लोग और कई तरह के खतरे मोल ले सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स की जो सीरियसनेस होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्लीप की वजह से, मतलब स्लीप ना मिलने की वजह से, वो किस लेवल तक की है। हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा इफेक्ट हो गई हैं नींद की कमी की वजह से। साथ ही साथ नींद का पैटर्न भी मैटर करता है कि भाई 1 दिन के लिए नींद, 2 दिन के लिए नींद खराब हुई या कई दिनों से नींद खराब चल रही है। अक्सर हम डेली नींद तो ले रहे हैं पर थोड़ी थोड़ी स्लीप ले रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे हैं कई दिनों से। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि हम पर किस हद तक कितना बड़ा इफेक्ट आएगा स्लीप की डेप्रीवेशन का। तो ऐसे में जब कभी भी ऐसा लगे कि स्लीप की वजह से डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, साथ ही साथ स्लीप की जो एक्चुअल जो हमारी नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, सोने में डिफिकल्टी आती है, सोने को मेंटेन करने में, नींद को मेंटेन करने में डिफिकल्टी आती है, या बहुत ज्यादा नींद टूटती रहती है, जल्दी खुल जाती है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब इसके अंदर दवाइयां या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सभी इंक्लूडेड हो सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि जिन लोगों की नींद अच्छी होती है वो किस तरह से सोते हैं। गुड स्लीपर्स जो अच्छा सोते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो आधे घंटे से भी कम टाइम लेते हैं नींद में जाने के लिए। मतलब जो उनका स्टेज 1 स्टेज 2 का ट्रांजिशन होता है नॉन रेम स्लीप का, वो बहुत जल्दी हो जाता है। कई लोग तो 10-15 मिनट में ही सो जाते हैं, कई लोगों को करीब करीब आधा घंटा लग जाता है।
तो ये गुड स्लीपर्स की एक खास क्वालिटी होगी, वो जल्दी सो जाते हैं। इसी के साथ वो रात को नींद में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही उठते हैं, बार बार नींद उनकी टूटती नहीं है। हालांकि वो नींद का टूटना पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए भी हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है, पर हार्डली 1 या 2 बार टूटती है और कई बार तो वो भी नहीं टूटती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को नींद अच्छी आती भी है, उन लोगों को भी कोई परफेक्ट स्लीप आती है ऐसा जरूरी नहीं है कहना। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नींद तो अच्छी आती है, पर अक्सर हमारी नींद बीच में अक्सर टूट जाया करती है, या कभी कभी जब नींद टूट जाती है तो शायद आधा घंटे तक, 15-20 मिनट तक दोबारा नींद नहीं आती। पर ओवरऑल ये लोग फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारे को नींद की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमारी डे टू डे फंक्शनिंग पर नींद का कोई असर नहीं पड़ रहा। तो परफेक्ट स्लीप जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप इंसोम्निया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जो कि नींद से रिलेटेड है, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा सोचें कि भाई मुझे तो परफेक्ट स्लीप का पैटर्न अटेन करना है, अचीव करना है, जहां मुझे बिल्कुल परफेक्ट स्लीप आए, रात को ना मैं उठूं, ना मेरे को किसी तरीके की डिस्टर्बेंस का कुछ पता चले, और मैं पूरा गहरी नींद में सोऊं तो बस सोती रहूं या सोता रहूं। ऐसे नहीं होता। नींद के अंदर भी वेरिएशंस आती हैं, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी अच्छी क्वालिटी तो कभी खराब क्वालिटी। बट ओवरऑल जो हमारी जो स्लीप की जो नीड है वो पूरी अगर हो रही है तो हम अच्छी स्लीप ले रहे हैं, और गुड स्लीपर्स की यही खास क्वालिटी होती है। तो ये वीडियो की जानकारी मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो सीरीज की आने वाली वीडियोस जरूर देखें, और दूसरी वीडियो से और बेटर जानकारी मिलेगी नींद के बारे में, और नींद को कैसे मैनेज किया जाए, मतलब नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया को कैसे मैनेज करें, इस पर आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।